मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। स्वेच्छाकेसरिण स्वच्छ स्वच्छायासितेन्दवः त्रायन्ताम्बो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छिदो नखः। परम श्रद्धेय परमादरणीय परम पूज्य श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्री तथा आदरणीय श्री कुलसचिव महोदय, पूज्य कुलपति साहब की प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र महोदय की प्रेरणा से श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिदिन मध्याह्न 3 बजे से 4 बजे तक संस्कृत कवि परिचय व्याख्यान माला का एक उपक्रम चल रहा है। आज हम पुनः एक बार उसी उपक्रम से जुड़े हैं। आज हम जो आचार्य का परिचय प्राप्त करने वाले हैं वो आचार्य आनंदवर्धन हैं, और आचार्य आनंदवर्धन का परिचय जो प्रदान करेंगे उनका परिचय भी सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की फेसबुक पर वो परिचय भी रखा है। तो इस व्याख्यान माला की श्रृंखला में परिचय यात्रा में हम आचार्य आनंदवर्धन का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। ऐसे हमारे माननीय प्रोफेसर डॉक्टर श्री नरेंद्र कुमार पंड्या जी, जो सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय संचालित संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, और आज इनके श्रीमुख से हम संस्कृत साहित्य में आचार्य आनंदवर्धन, जो कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, वो आचार्य आनंदवर्धन का परिचय हम सुनेंगे, प्राप्त करेंगे। तो फिर एक बार इस फेसबुक माध्यम से जुड़े हुए सब श्रोताओं को और वक्ताओं को सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से हम स्वागत करते हैं और इस व्याख्यान माला का उपक्रम हम शुरू करते हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर श्री नरेंद्र कुमार पंड्या जी को सादर निवेदन करता हूं कि वो आचार्य आनंदवर्धन जी का परिचय प्रदान करे। आचार्य श्री डॉक्टर नरेंद्र कुमार पंड्या जी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भवति यदनुभावात् एडमुकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुः जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि विधत्तां सन्निधिं मानसे च। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल की ओर से संस्कृत कवि परिचय व्याख्यान माला कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में आज आनंदवर्धनाचार्य इस विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया जाता है। यह अवसर देने के लिए मैं श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के पूज्यपाद माननीय कुलपति श्री प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र महोदय जी का आभार अभिव्यक्त करता हूं, और माननीय कुलसचिव जी डॉक्टर दशरथ जी का आभार अभिव्यक्त करता हूं। या दुग्धापि न दुग्धेव कवि दुग्ध्रुभिरन्वहं रुदिनः सन्निधत्तां सा सूक्तिधेनुः सरस्वती। भगवती सरस्वती का अपूर्व अक्षय कोश है। इसमें अनेक आचार्यों ने अपना योगदान दिया है। काव्य शास्त्र के जो विविध आचार्य हैं, उनमें जिनका नाम
गौरवपूर्ण लिया जाता है और जो ध्वनि संप्रदाय काव्य शास्त्र के सुप्रसिद्ध संप्रदायों में महनीय प्रशंसनीय स्थान धारण करता है, ऐसे ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धनाचार्य जी, जिनकी कीर्ति पताका काव्य जगत में सुप्रसारित है, सुप्रसिद्ध है। आनंदवर्धनाचार्य जी की कीर्ति पताका का मूल आधार स्तंभ ध्वन्यालोक ग्रंथ है। ग्रंथ एक ऐसा आधार है, ऐसा तत्व है जिसके कारण कवि या लेखक अजर अमर हो जाते हैं। भर्तृहरि जी कहते हैं कि जयंति ते सुकृतिनो रस सिद्धाः कवीश्वराः नास्ति तेषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। अजर अमर ग्रंथ के कारण ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन भी अजर अमर बने हैं। ध्वन्यालोक की रचना आनंदवर्धनाचार्य जी ने की है। इस ग्रंथ में 3 अंग है, कारिका भाग है, वृत्ति भाग है तथा उदाहरण भाग है। कारिका में सिद्धांत सूत्रात्मक रीति से प्रतिपादित किया है। वृत्ति ग्रंथ में कारिकाओं की व्याख्या की गई है और सिद्धांतों को उदाहरण के रूप में समझने के लिए अनेक ग्रंथों से काव्य उद्धृत किए गए हैं। वृत्ति ग्रंथ भी आनंदवर्धन जी के द्वारा विरचित है। इस विषय में कोई संदेह नहीं है। कारिका ग्रंथ के रचयिता भी आनंदवर्धन ही हैं, यह प्रचलित मान्यता है एवं बहुमान्य मत है। ध्वन्यालोक एक ऐसा ग्रंथ है, उत्तर ध्वनि काल के प्रायः आचार्यों के मत में ध्वनिकार आनंदवर्धन को ही कारिका एवं वृत्ति भाग उभय के रचयिता माना जाता है। अभिनव गुप्ताचार्य जी की लोचन टीका में कारिकाकार और वृत्तिकार के पार्थक्य के उल्लेख मिलते हैं। अतः डॉक्टर बुहलर, प्रोफेसर जैकोबी, प्रोफेसर कीथ, डॉक्टर डे, प्रोफेसर काणे, इन सब के मत में कारिकाकार अलग हैं और वृत्तिकार अलग हैं। ये कारिकाकार और वृत्तिकार में भेद मानते हैं। इसके मत के मानने वालों ने सरुदय नाम के विद्वान को ध्वनि सिद्धांत की कारिका के रचयिता माने हैं और वृत्तिकार आनंदवर्धनाचार्य जी हैं ऐसा माना है। प्रोफेसर काणे ने सरुदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम, इस अंश को की जो वृत्ति है उसमें सरुदयानाम आनंदो मनसी लभताम प्रतिष्ठाम इत्यादि शब्दों से सरुदय विद्वान को ध्वनिकार मानने का अनुमान परिपुष्ट किया है। उनकी धारणा है कि आनंदवर्धन ने कुशलता से अपना और गुरु का नाम बहुत कुशलता से इस पंक्ति में निविष्ट किया है। यहाँ श्लेष अलंकार का आधार लेकर आनंदवर्धनाचार्य जी ने निरूपण किया है। ऐसा कारिका और वृत्ति ग्रंथ के अलग अलग रचयिता हैं, इस मत के समर्थकों का मंतव्य है। इस विषय में डॉक्टर शंकरन का यह मंतव्य है कि लोचन में अभिनव गुप्तपाद ने केवल स्पष्टीकरण के लिए कारिकाकार
एवं वृत्तिकार का पृथक उल्लेख किया है। अनेक आचार्यों ने कारिका और वृत्ति लिखने की शैली अपनाई है। वामन आचार्य, मम्मटाचार्य आदि ने भी इसी प्रकार सूत्र रूप सिद्धांत कारिका और उनके ऊपर अपनी स्वयं वृत्ति लिखी है। अभिनव भारती में अभिनव गुप्तपाद ने अनेक स्थलों पर दोनों का अर्थात कारिकाकार और वृत्तिकार का अभेद माना है। Some aspects of literary criticism in संस्कृत, इस अपने ग्रंथ में डॉक्टर शंकरन ने अभिनव के उद्धरणों से वेद सिद्धांत का खंडन किया है और संस्कृत परंपरा जो कि यह मानती आई है कि कारिकाकार और वृत्तिकार दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है, इसको ही मान्य घोषित किया है। आनंद वर्धनाचार्य जी ने स्वयं अपने को ध्वनिकार, ध्वनि के प्रतिष्ठाता कहा है। जैसे कि इति काव्यार्थ विवेको योयम चेतश्चमत्कृति विधायी सूरिभिरनुसृत सारैः अस्मद उपगनो न विस्मार्यः। यहाँ अस्मद उपगन शब्द से हमने स्वयं इस ध्वनि की प्रतिष्ठापना की है, यह निर्दिष्ट होता है। इसके अतिरिक्त अंतिम श्लोक में भी कहा है कि सत्काव्य तत्व विषयम स्फुरित प्रसुप्त कल्पम मनस्सु परिपक्व धियाम यदासीत तद व्याकरोत्सर्दयो दयलाभ हेतु आनंदवर्धन इति प्रथिताभिधानः। यदि आनंदवर्धन कारिकाकार से पृथक होकर भी ऐसा कहे तो यह अभियोगर्ह बन जाते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। सरदय मना प्रीतये तत्स्वरूपम में सरदय शब्द सकल सरुदय समाज के लिए प्रयुक्त है। उपसंहार में भी सरुदयो दय लाभ है तो कहकर यह प्रयोजन का लाभ पुनः स्मरण में लाया गया है। सरुदयों के उदय लाभ यानी व्युत्पत्ति विकास के लिए आनंद वर्धनाचार्य ने यह ग्रंथ निर्माण किया है। अतः परंपरागत यही मान्यता है कि कारिकाकार और वृत्तिकार आनंद वर्धनाचार्य जी ही हैं। ध्वन्यालोक के रचयिता आनंद वर्धनाचार्य का समय निर्धारण और कई कवियों का समय निर्धारण में कष्ट होता है, कठिनता आती है। ऐसी कठिनता इनके समय निर्धारण में नहीं आती है। राज तरंगिणी में यह स्पष्ट लिखा है कि अवंती वर्मा जो कश्मीर के महाराजा थे, इनके समय में आनंद वर्धनाचार्य जी हुए। अवंती वर्मा राजा का राज्यकाल समय ईस्वी सन 855 से 883 तक है। आनंद वर्धन ने उद्भट का मत उद्धृत किया है और राजशेखर ने आनंद वर्धन का मत उद्धृत किया। उद्भट का समय है ईस्वी सन 800, अतः इसके पश्चात आनंद वर्धनाचार्य हुए, और राजशेखर का समय 850 ईस्वी सन है, तो इसके पूर्व आनंद वर्धनाचार्य जी हुए। तो यह स्पष्ट हो जाता है इनका समय ये 8वीं सदी के बाद और 850 के पहले ये थे, ये स्पष्ट होता है। आनंद वर्धनाचार्य जी काव्य शास्त्र के अपूर्व मेधावी विद्वान हैं। इन्होंने ध्वन्यालोक की रचना की है, इससे ये लक्षण शास्त्रकार तो है ही है, इसके अतिरिक्त भी ये कवि भी हैं और दार्शनिक भी हैं। उन्होंने ध्वन्यालोक के अतिरिक्त अर्जुन चरित, विषम बाण लीला, देवी शतक और तत्वालोक, इन ग्रंथों की भी रचना की है। इनमें तत्वालोक दार्शनिक ग्रंथ है, अर्जुन चरित और विषम बाण लीला इनके संस्कृत और प्राकृत के पद्य कई ध्वन्यालोक में उद्धृत हुए हैं, उपलब्ध होते हैं। देवी शतक
नाम का इनका ग्रंथ है, जो श्लेष, यमक, चित्रबंध आदि के चमत्कार से भरा हुआ है। ये चित्र काव्य का भी ग्रंथ लिखते हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि चित्र काव्य को इन्होंने काव्य श्रेणी में लिया है, उसका बहिष्कार नहीं किया है। अभिनव गुप्ताचार्य ने इन ग्रंथों का उल्लेख लोचन टीका में किया है। ध्वनिकार आनंद वर्धनाचार्य, इनके प्रतिपादन में मौलिकता का दर्शन होता है। गूढ़ विषय को अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रतीत होती है। विवेचन शक्ति भी इनकी प्रशंसनीय, महनीय है। अलंकारिकों के लिए तो ये उत्तम मार्ग की स्थापना का श्रेय भी पाते हैं। रस गंगाधर के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ आचार्य, इन्होंने आनंद वर्धनाचार्य जी के विषय में यह लिखा है कि ध्वनि कृताम आलंकारिक सरणी व्यवस्थापकत्वात्, अर्थात ध्वनिकार आनंद वर्धनाचार्य इन अलंकारिकों के जो मार्ग हैं उनकी व्यवस्थापना, एक उत्तम प्रतिष्ठापना कर दी है। तो ये गौरव पंडित राज जगन्नाथ आचार्य जी ने आनंद वर्धनाचार्य जी को दिया है। अब प्रमुख ग्रंथ आनंद वर्धनाचार्य जी का ध्वन्यालोक है। ध्वन्यालोक इस नाम से ही स्पष्ट होता है कि ध्वन्यालोक का प्रतिपाद्य प्रमुख विषय ध्वनि सिद्धांत है, यह स्पष्ट होता है। इस सिद्धांत का सांगोपांग अपूर्व निरूपण इसमें प्राप्त होता है। शंका समाधान पूर्वक प्रतीयमान व्यंग्य अर्थ की स्थापना, वाच्यार्थ से उसकी भिन्नता एवं वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ ध्वन्यर्थ की श्रेष्ठता का निर्धारण किया है। ध्वनि काव्य की श्रेणियां, ध्वनि के भेद, ध्वनि की व्यापकता यानी ध्वनि तद्धित, कृदंत, उपसर्ग, प्रत्यय आदि से लेकर महाकाव्य तक ध्वनि की व्यापकता है। काव्य के गुण, रीति, अलंकार सिद्धांतों के ध्वनि में समाहार इस ध्वन्यालोक में प्रतिपादित किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत इसमें जो पाए जाते हैं, गुण, संघटना और अलंकारों का रस से संबंध है। गुण रस का संबंध तो अनिवार्य है, सहज रूप से होता है। जैसे माधुर्य का करुण रस और श्रृंगार रस से संबंध है, और ओज गुण का रौद्र रस से संबंध है। संघटना का गुण और रस के साथ अनिवार्य संबंध नहीं है। जैसे असमासा संघटना माधुर्य के लिए तथा मध्य समासा अथवा दीर्घ समासा ओज के लिए उपयुक्त है, किंतु यह अटल नियम या अनिवार्य नियम नहीं है। अलंकार का भी अनिवार्य संबंध रस से नहीं है, किंतु अलंकारों की उपस्थिति रस में सहयोगी है। कुछ अलंकार रस के लिए उचित और कुछ प्रतिकूल भी है। जैसे श्रृंगार में यमक अलंकार प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। एक और बात, रस का परिपाक, रस विरोधी तत्व, रस का अविरोध साधन, यह भी अवधान योग्य है। इसकी ओर भी आनंद वर्धनाचार्य जी ने ध्यान आकृष्ट किया है। प्रतिभा संपन्न कवि एक मूल रस को पकड़कर अन्य अन्य रसों का परिपाक करते हुए मुख्य मूल रस के प्रति केंद्रित रहता है। ध्वन्यालोककार ने शांत रस को भी सबल मान्यता दी है। संसार के विषयों का निषेध रूप जो शम है, वह शांत रस का स्थायी भाव है। अन्य भावों की तरह यह क्षणिक नहीं है, इसलिए इसको स्थायी भाव कहेंगे। चतुर्थ उद्योत में आनंद वर्धनाचार्य ने प्रतिभा का अनंत्य गुण बताया है। प्रतिभाशाली कवि प्राचीन भाव, अर्थ
उक्ति आदि को ही नया चमत्कारक बना देता है। अनेक काव्य पहले से हैं, तथापि काव्य क्षेत्र असीम और अनंत है। इसके लिए कवि जिस सादृश्य के प्रयोग करते हैं उनका निर्देश किया है कि बिंबवत, चित्रवत और तुल्य देहीवत सादृश्य होता है। इन सभी साम्य के निर्वाह में जो श्रेष्ठ साम्य निर्वाह है वो तुल्य देहीवत साम्य है, यही आदरणीय है। देह साम्य जैसा यह निर्दुष्ट और प्रतिभा का उपकारक है। आनंद वर्धनाचार्य जी की काव्य विभावना या काव्य लक्षण के बारे में देखें तो यद्यपि आनंद वर्धनाचार्य जी ने काव्य सामान्य की व्याख्या अलग स्वतंत्र रूप से सूत्रबद्ध या कारिकाबद्ध नहीं की है, फिर भी उनके यत्र तत्र किए हुए निरूपण से उनकी काव्य विभावना स्पष्ट होती है। आनंद वर्धनाचार्य के समय में काव्य की शास्त्रीय संकल्पना स्पष्ट रही होगी। तत्समय में प्राय आलंकारिक शब्द और अर्थ दोनों तत्वों को समान प्राधान्य देते दिखाई पड़ते हैं। आनंद वर्धन भी शब्दार्थ साहित्य को काव्य शरीर मानकर चलते हैं। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, इस वाक्यस्थ तावत शब्द का क्या अभिप्राय है, तात्पर्य है, क्या स्वारस्य है, यह बताते हुए अभिनव गुप्ताचार्य जी कहते हैं कि तावत प्रयोग से यह सूचित किया गया है कि इस विषय में किसी की भी असम्मति या विमति नहीं है। तो शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, इसको लेकर चलते हैं। इसमें एक और भी विशेषण दिया है, ललितोचित सन्निवेश चारुणः। इस विशेषण से ललित पद से गुण और अलंकार तथा उचित पद से रस विषयक औचित्य काव्य में अपेक्षित है। काव्य से आत्मा ध्वनि ही, ऐसा कहकर त्रिरूप ध्वनि काव्य में साररूप उत्कृष्ट तत्व है। उस त्रिरूप ध्वनि में भी रसरूप ध्वनि परम सार है। शरीर में जैसे आत्मा सार रूप अर्थ है, वैसे काव्य में भी अर्थ सार रूप तत्व है। इसमें भी पर्यंततः निष्कर्ष रूप में रस रूप अर्थ ही प्रधान सार रूप मुख्य तत्व है। इस तरह आनंद वर्धनाचार्य के अनुसार रसोचित गुणालंकार युक्त शब्दार्थ काव्य या साहित्य है, ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आनंद वर्धनाचार्य जी के अनुसार काव्य के प्रकार कैसे हो सकते हैं? तो आनंद वर्धनाचार्य जी ने वाच्या से पृथक प्रतीयमान अर्थ की स्थापना की है। उन्होंने लिखा है, प्रतीयमानम पुनरन्य देव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम यत्तत् प्रसिद्धा वयवातिरिक्तम विभाति लावण्यम इवांगनासु सरस्वती स्वादु तदर्थ वस्तु निस्यन्दमाना महताम कवीनाम अलोक सामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तम प्रतिभा विशेषम। इस तरह प्रतीयमान अर्थ के अनुसंधान में आनंद वर्धनाचार्य जी काव्य के प्रकारों का वर्गीकरण या विभाजन प्रस्तुत करते हैं। काव्य में व्यंग्य अर्थ के प्राधान्य और अप्राधान्य, इसको आधार बनाकर ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य रूप में काव्य का त्रैविध्य बनता है। ध्वनि तत्व के प्राधान्य अप्राधान्य से काव्य का यह मूल्यांकन है। परवर्ती आचार्यों ने इन त्रिविध प्रकारों को उत्तम, मध्यम और अवर संज्ञा दी है। आनंद वर्धन ध्वनि काव्य का लक्षण इस प्रकार देते हैं, यत्रार्थः शब्दो वा समर्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थौ व्यंक्तः काव्य विशेषः सध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। जिस काव्य में व्यंग्य अर्थ के विषय में
वाच्य अर्थ अपने आप को और शब्द अपने अर्थ को उपसर्जन यानी गौण बनाकर उस ध्वनि अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, तब उस काव्य को ध्वनि काव्य कहते हैं। वाचक शब्द और वाच्य अर्थ गौण बन जाए और व्यंग्य अर्थ मुख्य होकर प्रकाशित हो, तब ध्वनि काव्य बनता है। कभी शब्द और कभी अर्थ, इनमें से एक की व्यंजकता के प्रति प्रधानता होती है। यद्यपि दोनों में व्यंजना व्यापार है, तथापि एक की प्रधानता और दूसरे की गौणता होती है। इसको लेकर ही ध्वनि के प्रकार बनते हैं। इस तरह आनंद वर्धनाचार्य जी ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता अप्रधानता के आधार पर जो काव्य भेद दर्शाए हैं, वे ही ध्वनि यानी उत्तम काव्य, गुणीभूत व्यंग्य यानी मध्यम काव्य और चित्र काव्य माने अवर काव्य हैं। इस त्रिविध वर्ग का वर्गीकरण का अनुसरण अन्य परवर्ती आचार्यों ने भी किया है। पंडित राज जगन्नाथ जी ने इसमें परिवर्तन करके चतुर्विध वर्गीकरण स्वीकार किया है। उन्होंने उत्तमोत्तम का एक अधिक प्रकार जोड़ दिया है। उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अवर, ये 4 काव्य प्रकार पंडित राज जगन्नाथ जी ने बताए हैं। ध्वनि काव्य व्यंग्यार्थ प्रदान होता है। व्यंग्यार्थ व्यंजना व्यापार से ज्ञात होता है। व्यंजना अभिधा मूलक और लक्षणा मूलक रूप से 2 प्रकार से विभाजित की गई है। जिस काव्य में अभिधा मूलक ध्वनि है, वह विवक्षितान्य परवाच्य, और जिसमें लक्षणा मूलक ध्वनि है, वह अविवक्षित वाच्य ध्वनि काव्य कहा जाता है। अविवक्षित वाच्य ध्वनि में भी जो अविवक्षित वाच्य समस्त पद है, उस पद का विविध विभक्तियों में विग्रह किया जाता है। तृतीया, सप्तमी, पंचमी, षष्ठी और चतुर्थी विभक्तियों में बहुव्रीहि समास का विग्रह संभव होता है। जैसे कि अविवक्षित वाच्य ये न सह ध्वनि, ये तृतीया लेकर बहुव्रीहि का विग्रह हुआ, तो इसमें ध्वनि शब्द का अर्थ वाच्यार्थ होगा। अविवक्षित वाच्य यस्मिन सध्वनि, ऐसा जब विग्रह करेंगे तो यहाँ ध्वनि शब्द से व्यंजना व्यापार अथवा ध्वनि काव्य ये अर्थ निकलेंगे। अविवक्षित वाच्य यस्मात् सह ध्वनि, ऐसा जब विग्रह करेंगे तो व्यंजना हेतु वाच्य सामर्थ्य आदि इससे प्रतीत होते हैं। अविवक्षित वाच्य यस्य सह ध्वनि, ऐसा करेंगे तो ध्वनि शब्द का अर्थ वाच्य शब्द हो जाएगा। और अविवक्षित वाच्य यस्मै सध्वनि, ऐसा करेंगे तो ये ध्वनि शब्द वहां वाच्यार्थ के संदर्भ में ऐसा स्पष्ट होता है। जैसे यहाँ बहुरी समास है, वैसे कर्मधारय तत्पुरुष समास भी है, और तब विग्रह बनता है अविवक्षितश्च असौ वाच्यश्च अविवक्षित वाच्य। जैसे अविवक्षित वाच्य ध्वनि इस पद में अनेक समास है, वैसे ही विवक्षितान्य पर वाच्य में भी कर्मधारय तत्पुरुष समास हो सकता है। व्यंजन वृत्ति के स्वीकार से वाच्यार्थ की द्विविध स्थिति होती है। वाच्यार्थ असंगत हो, वहां व्यंजना हो सकती है, और वाच्यार्थ संगत होते हुए भी विशिष्ट नवीन अधिक अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, वहां भी व्यंजना वृत्ति होती है। अब अविवक्षित वाच्य और विवक्षितान्य परवाच्य के उदाहरण के रूप में सुवर्ण पुष्पम पृथ्वी चिन्वंती पुरुषास्त्रया और शिखरिणी क्वनु नाम की अच्चिरम इत्यादि उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। विवक्षित अन्य पर वाच्य ध्वनि में अर्थ व्यंजक बनता है, और अविवक्षित वाच्य में शब्द की व्यंजकता मुख्यत्वे न रहती है। ध्वनि भेद प्रभेद ये भी ध्वन्यालोककार बहुत अच्छी तरह से दिखाते हैं। उसमें आरंभ में देखेंगे तो ध्वनि के 2 भेद, अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो लक्षणामूल है, और विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि जो अभिधा मूल है।
प्रथम भेद जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि है उसके फिर दो भेद हैं, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। द्वितीय भेद जो विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि है उसके भी दो भेद हैं, असंलक्ष्य क्रम वाच्य ध्वनि और समलक्ष्य क्रम वाच्य ध्वनि। इसमें समलक्ष्य क्रमवाच्य ध्वनि है उसके पुनः दो भेद हैं, शब्द शक्तिमूल ध्वनि और अर्थ शक्तिमूल ध्वनि। अर्थ शक्तिमूल ध्वनि के फिर तीन प्रकार हैं, स्वतः संभवी, कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध और कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध। ये तीन जो प्रकार हैं अर्थ शक्तिमूल ध्वनि, उसके फिर चार चार प्रकार होते हैं, वस्तुना वस्तु ध्वनि, वस्तुना अलंकार ध्वनि, अलंकारेण अलंकार ध्वनि और अलंकारेण वस्तु ध्वनि। इन सब ध्वनि प्रभेद जो 16 होते हैं, इन 16 ध्वनि प्रभेदों के भी दो भेद होते हैं, पदगत और वाक्यगत रूप से। तो ये 32 हो गए। तो असंलक्ष्य क्रम ध्वनि के अतिरिक्त तीन भेद भी हैं, वर्णगत, संघटनागत और प्रबंधगत। तो इस प्रकार 32 और उसमें 3 मिलाने से ध्वनि प्रभेद 35 हो जाते हैं। संकर संसृष्टि आदि अन्य अन्य भेद भी होते हैं, इनको लेकर भी मम्मटाचार्य जी, विश्वनाथाचार्य जी आदि ने अधिक भेद भी दिखाए हैं। दिंग मात्र में दो उदाहरण, स्निग्ध श्यामल कांति लिप्त वियतो बिल्लद बला कागना वाता श्रीकरिणः पयोद सुहृदाम आनंद के कालाः कामम संतु दृढ़म कठोर हृदयो रामोस्मि सर्वम सहे वैदेही तु कथम भविष्यति अहा हा देवी धीरा भवा। तो यहाँ रामोस्मि जो पद है वो रामोस्मि पद अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि का उदाहरण है, और उसमें राम ने सीता जी को राज्य से निर्वासित कर दिया, तो राज्य निर्वासन आदि असंख्य जो अर्थ है वो राम पद से अभिव्यक्त होते हैं। ये अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि राम पद में है, और इस ध्वनि को प्रकाशित करने की जो सहायता करता है वह पद है राम शब्द के पहले कठोर, और कठोर हृदय को भी एक विशेषण और जोड़ दिया, दृढ़म कठोर हृदय। दृढ़ शब्द का अर्थ अभिनव गुप्ताचार्य जी जब देते हैं तो ये कहते हैं दृढ़म इति सातिशयम, अत्यंत अतिशय कठोर हृदय। अतिशय का अर्थ है कि मुझसे कठोर हृदय कोई और हो नहीं सकता है, विश्व में मेरे जैसा कोई कठोर हृदय नहीं है, ऐसा मैं राम हूं। तो ऐसा जब कर राम के भी अनेक अर्थ, जो सीता जी को प्रभु राम के कारण दुख हुआ है इत्यादि भी अर्थ वाचक के समक्ष भी प्रकट होते हैं और प्रभु श्री राम के मन में भी प्रकट हो जाते हैं। तो इसमें रामपद ये दशरथ कुलोद्भव है, कौशल्या का स्नेह पात्र है, इसने अनेक बाल्य किए हैं, जानकी के वल्लभ है, आदि धर्म में ये परिणत नहीं होता है क्योंकि आगे कठोर हृदय पद दिया है, इसलिए निर्वासन आदि धर्मांतर में ही परिणत होता है। तो इस तरह जब अत्यंत चारुत्व दिखाने वाला जो व्यंग्य अर्थ होता है वो ध्वनि काव्य में असंख्य रूप से उद्दीप्त होता है, प्रकाशित होता है। रवि संक्रांत लक्ष्मी कहा तुषारा वृत मंडल, ये भी श्लोक है जिसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है। उत्तरार्ध में लिखते हैं निश्वासांध इवा दर्शः चंद्रमा न प्रकाशते। तो यहाँ निश्वासांध आदर्श इव चंद्रमा न प्रकाशते, यहाँ आदर्श दर्पण को अंध कहा है। अंधत्व धर्म दर्पण में नहीं रह सकता, ये बाधित हो जाता है, इसलिए यहाँ जो अंध शब्द है वह पदार्थ को स्फुट नहीं कर सकने वाला, नष्ट दृष्टि वाला, जिसको दृष्टि नहीं है, जिसकी दृष्टि नष्ट हो गई है, ऐसे व्यक्ति का भी निर्देश करता है, ऐसे अर्थ का निर्देश लक्षणा से प्रतिपादित करता है।
जब ध्वनि काव्य में लक्षणा होती है तो वहां प्रयोजन होता है, और प्रयोजन क्या है? तो असाधारण विच्छायत्व, अनुपयोगित्व आदि धर्म में ये अंध शब्द है वो प्रयोजन के साथ लक्ष्यार्थ को अभिव्यक्त करता है। तो इस तरह अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि के भेद दिखाए हैं। ध्वनि के जो त्रिरूप भेद हैं, 3 प्रकार के ध्वनि होते हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस रूप ध्वनि। इन ध्वनियों में भी सर्वाधिक यदि किसी का महत्व है तो वह रस ध्वनि का ही महत्व है। वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि ये भी अंततः गत्वा रस में ही परिणत हो जाते हैं, इसलिए आत्म तत्व स्थानीय ध्वनि है वह रस ध्वनि है। तो इस प्रकार आनंद वर्धनाचार्य जी ध्वनि के आधार पर, व्यंग्य अर्थ के आधार पर काव्य का प्रकार निर्धारित करते हैं, और ध्वनि वैविध्य, ध्वनि के प्रकार कैसे हैं वो भी स्पष्ट कर देते हैं। प्रारंभ में ही ध्वन्यालोककार ने ऐसा बताया कि काव्य की आत्मा तो ध्वनि है, लेकिन ध्वनि के विरोध में भी कई पक्ष हैं सामने, और उन पक्षों में एक पक्ष है अभाव पक्ष। तो यह पहले ही आरंभ में जो श्लोक लिखा है, काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैः यः समाम्नात पूर्वः तस्याभावं जगदुरपरे वाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद्वाचां स्थितं विषये तत्त्वमोचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सरुदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम्। ग्रंथारंभ में जैसे अनुबंध चतुष्टय का निरूपण करते हैं, ग्रंथ का विषय क्या है, ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय के साथ संबंध क्या है, ग्रंथ के अधिकारी कौन है, इत्यादि प्रतिपादन ग्रंथों के आरंभ में होता है। क्योंकि सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः संबंध सप्रयोजन। तो इसमें काव्य की आत्मा ध्वनि है, ये जो मूल सिद्धांत बताना चाहते हैं आनंद वर्धनाचार्य जी, ये कह दिया। और इसके सामने जिनकी विप्रतिपत्ति है, विमति है, ऐसे भी कुछ पक्ष उन्होंने स्थापित किए कि कई लोग इसका अभाव कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि ध्वनि है तो सही, लेकिन वह भाक्त माने गौण है, गौणी वृत्ति से इसका बोध हो जाता है। और केचिद वाचाम स्थितम अविषय, कई लोग कहते हैं कि ध्वनि है तो सही, लेकिन इसका लक्षण नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह ध्वनि के संबंध में 3 विप्रतिपत्ति विपक्ष होते हैं। अभाववादी पक्ष है, भक्तिवादी पक्ष है और अलक्षणीयतावादी पक्ष है। इसमें अभाववादी पक्ष है वह विपर्यय मूलक अथवा भ्रम मूलक है, इसलिए यह पक्ष तो है और निकृष्ट है। भक्तिवादी पक्ष है वो संदेह मूलक है, इसलिए यह मध्यम है। ध्वनि का स्पष्ट निषेध इसमें नहीं करते हैं, लेकिन गौणी वृत्ति में इसको समाविष्ट करने की बात करते हैं। अलक्षणितावादी पक्ष है वह अज्ञान मूलक है। यह पक्ष तीनों जो ध्वनि विरोधी पक्ष हैं उनमें कम दूषित है। तो अभाववादी जो पक्ष हैं उनके भी पुनः 3 प्रकार के विकल्प बताए हैं। तो 3 प्रकार के अभाववादी के विकल्प और भक्तिवादी का एक विकल्प, अलक्षणितावादी का एक विकल्प, ऐसे कुल मिलाकर 5 विकल्प होते हैं जो ध्वनि का विरोध करते हैं, ध्वनि तत्व के विपक्ष में है। उसमें एक अभाववादी का यह पक्ष है कि काव्य का शरीर तो शब्दार्थ है, यह सर्वस्वीकृत है। इस के चारुत्व हेतु माने शब्द के चारुत्व हेतु शब्दालंकार, अर्थ के चारुत्व हेतु अर्थालंकार, ये भी स्वरूपगत चारुत्व हेतु है। संघटनागत चारुत्व हेतु भी है जो माधुर्य आदि गुण है, उपनागरिक आदि वृत्तियां भी है, वैदर्भी आदि रीतियां भी है। ये सब तो काव्य मार्ग में प्रसिद्ध है,
किंतु इससे भिन्न कोई ध्वनि पदार्थ नहीं है, ऐसा एक पक्ष का मानना है। दूसरा पक्ष अभाववादियों का है, वो मानता है कि प्रसिद्ध परंपरा के अतिक्रमण करते हुए ध्वनि का काव्यात्मा मानने से काव्य प्रकार में ही काव्यत्व की हानि हो जाएगी, वह उसको हम काव्य ही नहीं कहेंगे। काव्य का लक्षण सरदय हृदयालादक शब्दार्थ युगल है, और ध्वनि काव्य में ऐसा काव्यत्व सर्व स्वीकृत नहीं है। कतिपय ध्वनिवादी अपने को सरदय मानकर अपना पक्ष चला सकते हैं, किंतु कतिपय चलाते हैं, इससे पक्ष सर्व विद्वान मान्य नहीं हो सकता है, ऐसा द्वितीय अभाववादी विकल्प वालों का पक्ष है। न सकल विद्वान मनोग्राहिता अवलंबते, यदि प्रसिद्ध प्रस्थान से व्यतिरिक्त यदि किसी मार्ग का आश्रय किया जाएगा तो ये सभी विद्वान इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ध्वनि नाम का कोई पदार्थ संभव नहीं है, यदि कदाचित ध्वनि है तो वह गुण और अलंकार में ही अंतर्भूत हो जाएगा, तो ये अंतर्भाव करने वालों का पक्ष है। भक्तिवादियों का पक्ष है कि गौणी वृत्ति से लक्षणा से ध्वनि का बोध हो जाएगा, और अलक्षणीयतावादियों का पक्ष है कि ध्वनि तत्व है वह गिरा का अगोचर है, सरदय हृदय संवेद्य है, इसलिए हम इसका ये होते हुए भी इसका लक्षण हम नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी पक्षों विरोधी जो पक्ष हैं, उन विरोधी पक्षों का उत्तर भली भांति आनंद वर्धनाचार्य जी ने ध्वन्यालोक में दे दिया है। और हम भले ये कहा जाए कि ध्वनि नहीं है अलंकार आदि के अलावा, लेकिन लक्ष्य की जब हम परीक्षा करते हैं तो लक्ष्य में वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि आदि पाए जाते हैं। तो इस तरह जितने भी पक्ष हैं, ध्वनि कार ने अभाववादियों का तो निरसन कर ही दिया कि ब्रह्म धार्मिक विश्रब्द इत्यादि में वाच्य से अलग ध्वनि अर्थ है ही, उसका अभाव नहीं है। और भक्तिवाद का भी खंडन करते हुए ये कहा कि भक्त्या विभर्ति नैकत्वम रूप भेदात अयम ध्वनि, अयम उक्त प्रकारो ध्वनि भक्त्या नैकत्वम विभर्ति। ये जो उक्त प्रकार का ध्वनि है वो भक्ति यानी गौणी वृत्ति या लक्षणा नहीं है, क्योंकि गौणी वृत्ति का स्वरूप अलग है, रूप भिन्न है, और व्यंजना ध्वनि का भी रूप भिन्न है। अब ध्वनि का रूप क्या है वो बताते हैं कि वाच्य व्यतिरिक्तस्य अर्थस्य वाच्य वाचकाभ्याम तात्पर्येण प्रकाशनम यत्र व्यंग्य प्राधान्य सद व्यंग्य का प्राधान्य हो और तात्पर्य रूप से वाच्य वाचक वाच्य अर्थ से अतिरिक्त कोई अर्थ का, व्यंग्य अर्थ का प्रतिपादन करे तब ध्वनि बनता है, ऐसा स्वरूप गौणी वृत्ति में नहीं पाया जाता है। इसका एक लावण्य आदि शब्द भी कहे कि इसमें गौणी वृत्ति है लेकिन कोई प्रयोजन या व्यंग्यार्थ की प्रधानता नहीं दिखाई पड़ती है। तो ध्वनि व्यतिरिक्त विषय में भक्ति यानी गौणी वृत्ति संभव है, जहाँ व्यंग्यकृत अधिक सौष्ठव नहीं है, ऐसे स्थानों में भी उपचार अथवा गौणी वृत्ति का प्रयोग होता है और कविजन ऐसे प्रयोग करते हैं। विसिनी पत्र शयनम संतापम वदति, ये जो वाक्य है वहां वदति का अर्थ बोलना ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि शैया बोल नहीं सकती है तो बाधित विषय हो गया, तो वहां वदति का अर्थ प्रकट करना ऐसा हो जाता है, प्रकट करता है। तो ये वदति के बजाय प्रकटयति कहने से भी काम चल सकता था, इसमें वदति कहे कि प्रकटयति कहे, प्रकटयति कहने में कोई अचारुत्व नहीं था, फिर भी वहां लक्षणा होती है और लक्षणा करने से कोई चारुत्व भी नहीं आ जाता है। लक्षणा करने से जहां चारुत्व आ जाए वहां ध्वनि होती है, लक्षणा करने पर भी चारुत्व का आविर्भाव न हो तो वहां केवल गौणी वृत्ति या उपचार मात्र होता है। इसका निर्देश भी आनंद वर्धनाचार्य जी कहते हैं कि उक्त्यंतरेण शक्यम यत् तच्चारुत्वं प्रकाशयन् शब्दो व्यंजकतां बिभ्रत ध्वन्युक्तेर विषयी भवेत्। ऐसे शब्द का प्रयोग करें कि जिस शब्द के
प्रयोग से ही काव्य में चारुत्व आ जाए, उस शब्द को हटाने से वो चारुत्व न रहे, ऐसा कोई शब्द जब प्रयोग किया जाता है तो वह ध्वनि का भी प्रकाशन करता है। जैसे इसको साधारणतः समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि वागर्थाविव संपृक्तौ श्लोक है, इसमें यदि वाक के स्थान पर हम शब्द शब्द लगा दें और श्लोक बोलें तो कोई छंद भंग नहीं होगा और वाच्यार्थ में भी ज्यादा अंतर नहीं आएगा। लेकिन जो पार्वती परमेश्वर जो द्वंद्व है, दंपति है, वहां एक स्त्रीलिंग दूसरा पुल्लिंग है, तो यहाँ उसका जो उपमान दिया है उसमें भी एक उसके पुल्लिंग वाचक शब्द भी है, लेकिन कवि कालिदास ने एक स्त्रीलिंग वाचक शब्द को पसंद किया और दूसरा पुल्लिंग वाचक शब्द को पसंद किया है। तो यहाँ शब्दार्थ इव संपृक्त ऐसा कर देंगे तो फिर वो स्वारस्य नहीं आएगा। ऐसे श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्व गच्छत, वहां भी स्मृति को सुदक्षिणा का उपमान है स्मृति, और जो गाय है नंदिनी उसका जो मार्ग है, उस मार्ग उपमेय का जो उपमान है वो श्रुति का अर्थ है, नहीं श्रुति अर्थ। तो वहां भी कवि कालिदास ऐसे स्वारस्य रखते हुए करते हैं, वो शब्द पर्यायवाची शब्द बदल देते हैं, तब वो ध्वनि नहीं रह जाता है, ऐसा उनके काव्यों में हमें ज्ञात अवगत होता है। द्वयम गतम संप्रति शोचनीयताम समागम प्रार्थनया कपालिना कलाच सा कांतिमती कलावता तमस्य लोकस्य नेत्र कौमुदी आदि में भी कपालिना शब्द है, वह व्यंग्य अर्थ को अभिव्यक्त करता है। तो ऐसे सुयोग्य शब्द का विन्यास करना ये ध्वनि काव्य में, व्यंग्यार्थ प्रधान ध्वनि काव्यों में हमें दिखाई देता है। ध्वनि का अलंकारों में अंतर्भाव हो जाएगा, इस पक्ष का भी निराकरण आनंद वर्धनाचार्य जी ने किया है कि जितने भी समासोक्ति वगैरह अलंकार है उस अलंकार में भी इसका अंतर्भाव नहीं हो सकता है। यह पर्यायोक्त अलंकार है, उसमें यदि व्यंग्य है तो व्यंग्य या तो गौण है, यदि प्रधान होगा तब भी पर्यायोक्त में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं होगा, क्योंकि ध्वनि महाविषय है, पर्याय है युक्त अलंकार है अल्प विषय है, तो अल्प विषय से पर्यायोक्त का व्यापक महाविषय ध्वनि में अंतर्भाव होगा। उसी तरह संकर अलंकार में भी ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो अलंकार समासोक्ति है, अपनुति है, दीपक है, क्षेप है, इनमें व्यंग्य होता है, लेकिन व्यंग्य की प्रधानता नहीं होती है, वाच्य की चमत्कृति अधिक होती है, वाच्य का चारुत्व अधिक होता है, व्यंग्य में इनकी समानता में गौणत्व होता है। तो इस तरह से अनेक उदाहरणों को देकर यह भी स्पष्ट किया है कि इन अलंकारों में भी इनका समावेश नहीं किया जा सकता है। अब रस ध्वनि की जो अभिव्यक्ति होती है वह अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है, ये बताते हुए कहते हैं कि रस ध्वनि असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है और इसकी अभिव्यक्ति वर्ण से, पद से, वाक्य से, संघटना से और प्रबंध से होती है, यह स्पष्ट किया है। रस की अभिव्यक्ति में औचित्य का ख्याल रखना परम आवश्यक है। प्रबंध की व्यंजकता में इस बात की स्पष्टता की गई है। विभाव आदि का औचित्य भी चाहिए, इससे ही कथा शरीर सुशोभित होता है। ऐतिहासिक अथवा काल्पनिक कथा हो सकती है, किंतु इसमें औचित्य तो होना ही चाहिए। यदि ऐतिहासिक कथा वस्तु में भी रसानुकूल उचित कोई वस्तु ना हो तो उसका परिवर्तन कवि करते हैं तथा उसको रसोचित अंश की कल्पना करके औचित्य का प्रदान करते हैं। इसी संदर्भ में कवि रेखा प्रजापति जैसे सृष्टि बनाते हैं, तो वैसे अपार काव्य संसार में कवि ही प्रजापति है। इसकी जैसी रुचि हो यथास्मय रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते, यह भी कहा गया है। तो समग्र प्रबंध में रस का उद्दीपन और प्रशमन होना चाहिए, अंगी रस मंद नहीं पड़ना चाहिए,
आदि आदि औचित्य का अनुसंधान करना चाहिए। कवियों में अलंकार निरूपण की क्षमता तो होनी चाहिए, फिर भी कवि को रसानुकूल ही निरूपण करना चाहिए। यह बात भी आनंद वर्धनाचार्य जी ने बताई है। रसानुकूलतया समुचित विनियोग अलंकारों का करना चाहिए। अलंकार इनके मत में पृथक यत्न निर्वर्त्य नहीं होने चाहिए। अलंकार के लिए सावधानी से परिश्रम करके अलंकारों को ले आए, ऐसी नहीं, सहज रूप में अलंकार आ जाए ऐसे अलंकार, अपृथक यत्न निर्वर्त्य अलंकार ध्वनि काव्य में होने चाहिए। जो रस के प्रतिकूल हैं ऐसे शब्द और अर्थों का त्याग करना चाहिए, इत्यादि निरूपण भी आनंद वर्धनाचार्य जी करते हैं। रस ध्वनि के बारे में अंततो गत्वा ये बताया है कि परमार्थतः प्रबंधों में रस की ही प्रधानता होती है। रस अंगी रूप होते हैं, मुख्य होते हैं। और इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि काव्य की आत्मा ध्वनि को रामायण का भी समर्थन मिलता है। वाल्मीकि मुनि का जो शोक है वही श्लोकत्व को प्राप्त हुआ है। शोक श्लोकत्व आगतः। तो ध्वनि के उदाहरण के रूप में जो शोक स्थायी भाव वाले करुण रस का उदाहरण रामायण में प्राप्त होता है। और मानिषाद प्रतिष्ठान तम अगम शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तो क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थ शोक श्लोकत्वमागतः इत्यादि जो काव्य के प्रकार हैं उनमें भी रस की प्रधानता दिखाई है। प्रतिमान ध्वनि के अन्य वस्तु ध्वनि तथा अलंकार ध्वनि नाम के भेद होने पर भी रस और भाव द्वारा ही ध्वनि का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। यह भी रस का प्राधान्य द्योतित करता है। इस तरह साहित्य में सबसे अधिक महत्वपूर्ण यदि कोई तत्व है तो वह रस तत्व है और रस की प्रधानता है। ऐसा आनंद वर्धनाचार्य जी ने भी कहा है कि रस ध्वनि ही मुख्यतया काव्य की आत्मा है और अलंकार ध्वनि वस्तु ध्वनि भी पर्यंततः पर्यवसान में रस ध्वनि के रूप में परिणत हो जाते हैं। यस्तु स्वप्ने भी न लौकिक व्यापार पतितः किंतु शब्द समर्प्यमाण हृदय संवाद सुंदर विभावानुभाव समुचित प्राग विनिविष्ट रत्यादि वासनानुराग सुकुमार स्वसंविद आनंद चरवणा व्यापार रसनीय रूपो रसः स काव्य व्यापारिक गोचर रस ध्वनि इति। ऐसा जो रस ध्वनि है सच ध्वनिरेव इति स एव मुख्यतया आत्मा इति, ऐसा कहकर इसको ही ध्वनि तत्व में जो आत्म तत्व कहा गया है उसका ही अनंतर काल में विश्वनाथ आदि ने भी अनुसरण किया है। ध्वनि सिद्धांत की समीक्षा करते हुए आचार्य लोग ऐसा कहते हैं कि काव्य में दोनों चीज होनी चाहिए, रस भी होना चाहिए और ध्वनि भी होनी चाहिए, व्यंजना भी होनी चाहिए। रस ध्वनि तो होना चाहिए और केवल रस ध्वनि हो और रस न हो तब भी काव्य बनता नहीं है। तो इस तरह काव्य में रस ध्वनि दोनों की आवश्यकता है और पर्यंततः रस है वही महत्वपूर्ण अंश है। आधुनिक भी अनुभूति को ही कल्पना रूढ़ कर कर सर्वोदय के मानस तक हृदय तक जो पहुंचाया जाता है वह काव्य का प्रयोजन होता है, ऐसा मानते हैं। और मनोवैज्ञानिक रिचर्ड्स कविता को एक प्रकार की अनुभूति ही मानते हैं। ये जो अनुभूति है उसी अनुभूति को भावमय रसमय सालंकार गुणमय निर्दोष शब्दार्थ युगल के द्वारा हम जब श्रोता या प्रेक्षक तक पहुंचाते हैं तो वह काव्य का रूप धारण करती है। तो इस तरह की कविता का निरूपण भी जो रिचर्ड्स ने भी कहा है उसी तरह का महाकवि आदि कवि वाल्मीकि का जो अनुभव था
शोक का अनुभव था, शोक की अनुभूति थी, जो हृदय के संवाद से प्रकट होती है। वही अनुभूति शब्द का रूप धारण करके, रस का रूप धारण करके, भाव का रूप धारण करके काव्य बन जाती है। और ऐसे काव्य तत्व की आलोचना का एक महत्वपूर्ण जो संप्रदाय है, मार्ग है, इस मार्ग को दर्शाया है, प्रतिष्ठापित किया है, और आगे अनेक आचार्यों ने इसका अनुसरण भी किया है। ऐसे आनंद वर्धनाचार्य जी अनवर्थ नाम वाले हैं। आनंदम वर्धयति इति आनंद वर्धन, आनंद वर्धन का नाम भी आनंद वर्धन है। और आनंद वर्धन आचार्य जी ने काव्य जगत में सर्वोदयों के मन में आनंद का अभिवर्धन किया है। उन्होंने आरंभ में जो अपने ग्रंथ में कहा था कि सर्वदया नाम आनंदो मनसी लभताम प्रतिष्ठाम, ये अपने ग्रंथ से और सिद्धांतों से उन्होंने प्रतिष्ठापित कर दिया है। और उनकी की गई प्रतिष्ठा ये अजर अमर की तरह उनके यश को भी प्रतिष्ठापित करती है, और वाचकों के, जिज्ञासुओं के हृदय में ध्वनि स्वरूप को भी प्रतिष्ठापित करती है। इतना कहकर ये अवसर मुझे मिला और आप सब ने ध्यान से श्रवण किया, इसलिए मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करता हूँ। और भगवान सोमनाथ और भगवान श्री कृष्ण द्वारकानाथ को प्रणाम करते हुए, विश्वविद्यालय का बुरी बुरी आभार मानते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु सोमनाथ। आचार्यवर नरेंद्र कुमार पंड्या जी ने हमें कार आचार्य आनंद वर्धन जी का यथोक्त परिचय प्रदान किया और श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा यह जो एक कवि परिचय व्याख्यान माला का आयोजन आदरणीय माननीय गोपबंधु मिश्र जी श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री की परम पावन प्रेरणा से और आदरणीय श्री डॉक्टर दशरथ कुमार जाधव जी कुलसचिव जी, जिनके सहकार से यह व्याख्यान माला हुई। कवि बाण भट्ट से शुरू होती हुई यह धारा आज आनंद वर्धन तक पहुंची और इसमें हमें भारत देश के गणमान्य विद्वानों के मुख से विविध कवियों का विस्तृत परिचय प्रतिदिन इस समय सुनने को मिला, हमें लाभान्वित किया। इस अवसर पर आज इस व्याख्यान माला का समापन होने जा रहा है। आवाज नहीं सुना रही है पंकज भाई।
आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अन- मुख्यातिथि महोदयाः आगच्छन्तः सन्ति। आम् पुनः पंकजमहोदयः कुत्र गतः? गतः वा? तस्य ध्वनिः न श्रूयते स्म इति कृत्वा सः त्यक्तवान्, पुनः प्रविष्टः भवेदिति मन्ये। भवतु। तर्हि इदानीं मे मुख्यातिथि महोदयानाम् आगमनं प्रतीक्षमाणमस्ति। इदानीं सम्पर्के ते सन्ति। ते उक्तवन्तः आगच्छामि इति। आगच्छति इति। आम् पङ्कजमहोदय आगतवान्। आगतवान्। पङ्कजमहोदय। पङ्कजमहोदय अग्रे सारयतु। यावत्कालम् अतिथयः आगच्छन्ति, ते आगच्छन्तः सन्ति तावत्कालम्। बहुत तो श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा इस विज्ञान के माध्यम से छात्रों को और विद्वानों को घर बैठे कवि परिचय और उनकी कृति का परिचय प्राप्त हो, इस आशय से 10 दिन इस व्याख्यान माला का एक अद्भुत आयोजन हुआ। इस आयोजन में महाकवि बाण भट्ट से लेके कवि आनंद वर्धनाचार्य तक विविध विद्वानों के मुख से कवियों का परिचय प्राप्त किया। आज इस कवि परिचय व्याख्यान माला का समापन कार्यक्रम है और इस समापन का आज हमें सद्भाग्य से प्राप्त हुए हैं प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़े जी, जो माननीय कुलपति श्री है कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक नागपुर। तो वो आज हमसे जुड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य है। महाकवि कालिदास का जो ग्रंथ है मेघदूत, उस मेघदूत में पूर्णता गौरवाय ये सूक्ति जो है, इस सूक्ति के ध्येय वाक्य के साथ श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय जो कार्य करता है, इसी कार्य का सराहना करते हुए, प्रशंसा करते हुए आज हमारे साथ उसी क्षेत्र से, नागपुर से, रामटेक से, जहाँ बैठे बैठे महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी, उसी संस्कृत विश्वविद्यालय से, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़े जी। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं और दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। इस अवसर पर ज़्यादा समय लेते न हुए आदरणीय श्री प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी को निवेदन, इस संस्कृत कवि परिचय व्याख्यान माला के परिसमापन कार्यक्रम में आप हमसे जुड़े हुए विद्वानों का 10 दिनों तक जिन्होंने अपना व्याख्यान दिया, महानुभावों का, और आज विशेष तौर से हमारे साथ जो जुड़े हैं ऐसे आदरणीय माननीय कुलपति श्री श्रीनिवास वरखेड़ी जी का आप स्वागत करें और प्रासंगिक उद्बोधन करें। आदरणीय माननीय प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र साहब, कुलपति श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल, गुजरात। नमस्करोमि। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। गौरवाय इसी महाकवि कालिदास की सदुक्ति को ध्येय वाक्य मानकर श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय अपने गतिपथ पर अग्रसरित हैं और उसकी ओर से गत 21 मई से आज तक यह जो कवि परिचय व्याख्यान माला का आयोजन हुआ, इसके समापन सत्र में साक्षात उसी, जैसा कि हमारे माननीय संचालक महोदय जी ने बताया, उसी महाकवि कालिदास के ही
पवित्र स्थल से कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति माननीय प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी जी, जो आज विशिष्ट अतिथि के रूप में इस समापन सत्र में इस दूरस्थ रीति से हमारे निकटस्थ हुए हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज जिनका व्याख्यान हुआ, डॉक्टर नरेंद्र कुमार पंड्या जी, जो हमारे अंगीभूत महाविद्यालय के माननीय प्रधानाचार्य जी हैं, जिन्होंने आज आचार्य आनंद वर्धन पर अपना व्याख्यान अभी अभी संपन्न किया और पूरे उपक्रम में कवि परिचय व्याख्यानमाला को सुसज्जित, संगठित, व्यवस्थित और सभी जगह व्याप्त रीति से उसको संचालित किया। उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस समापन सत्र में विद्यमान हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलसचिव डॉक्टर दशरथ यादव जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं और हमारे इस सत्र के संचालक डॉक्टर पंकज रावल जी, जो हमारे पुराण विभाग संकाय के संकाय अध्यक्ष हैं, अत्यंत उत्तम वक्ता और ज्ञानी हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मैं उन आचार्यों के प्रति पहले नमन के साथ अपना अभिवादन और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने 21 तारीख से आज तक इस व्याख्यानमाला में दूर में रहकर पूरे सभी श्रोता हमारे इस विश्वविद्यालय के प्रकल्प के माध्यम से का सम्यक और अत्यंत प्रामाणिक और मार्जित तथा अत्यंत रमणीय से प्रस्तुत किया। पूरे आचार्य हैं। 21 तारीख को कवि बाण भट्ट इस विषय पर डॉक्टर अमृतलाल भोगायता जी 21 तारीख को, 22 तारीख को कवि भारवी पर डॉक्टर भाव प्रकाश गांधी, 26 तारीख को अवकाश दिनों को छोड़कर हम प्रत्यह निरंतर इस व्याख्यानमाला का आयोजन हमारी ओर से हो रहा था। 26 तारीख को कवि श्रीहर्ष पर डॉक्टर खंडवाला जी, जो यहाँ के आर्ट्स कॉलेज में वरिष्ठ प्राध्यापक हैं, अमृतलाल भोगायता जी एक प्रधानाचार्य हमारे संलग्न महाविद्यालय के, डॉक्टर भाव प्रकाश गांधी एक महाविद्यालय आचार्य हैं। 27 तारीख को कवि भवभूति पर डॉक्टर पंकज ठाकर जी, जो कच्छ विश्वविद्यालय के भुज के विद्यालय के सहायक आचार्य हैं। 28 तारीख को आचार्य मम्मट पर डॉक्टर अनिल द्विवेदी, जो गुजरात के एक मान्य महिला महाविद्यालय जामनगर के उसके मान्य आचार्य हैं। 29 तारीख को कवि भाष पर प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी, जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जयपुर परिसर के वरिष्ठ आचार्य हैं। 30 तारीख को कवि कालिदास, इस पर प्रोफेसर मनोलता शर्मा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय के संस्कृत विभाग के वरिष्ठ आचार्य। और 1 तारीख को पंडित राज जगन्नाथ पर प्रोफेसर शिवराम शर्मा, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के संस्कृत साहित्य विभाग के वरिष्ठ आचार्य हैं। कल 2 तारीख को कवि माघ पर प्रोफेसर भागीरथी नंद, जो लाल बहादुर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग अध्यक्ष, उनका था। और आज लोगों ने आचार्य आनंद वर्धन पर हमारे माननीय प्रधानाचार्य जी कुमार पंड्या जी का
यह व्याख्यान सुना। तो जैसा कि यह क्रम रहा, कवि बाण भट्ट जो गद्य काव्य के मूर्धन्य प्रामाणिक कवि हैं, उनसे लेकर आनंद वर्धन जो आचार्य हैं, जिन्होंने मार्ग प्रशस्त किया, आनंद वर्धन उनका नाम ही है। हमारे आनंद वर्धन तो बाणो वाणी बहुबह इस सिद्धांत से चलकर, और ये सब ध्वनि ही है, ध्वनि काव्य की श्रेष्ठता बताने वाले आचार्य में आज यहाँ एक तरह से इस माला का परिसमापन हुआ। और ये माला, जब माला की बात करते हैं, माला में भीतर में एक सूत्र होता है, सूत्र के माध्यम से कई पुष्पों को जोड़ा जाता है। ये 10 पुष्प जोड़कर इस माला बनाई गई। माला जब पूरी हो जाती है तो मालाकार सूत्रकार ही और जो उसमें भीतर कार्य करते हैं कि कितने पुष्प और कब कब कैसे मालाओं को कैसे गूंथते गए। एक माला की सुगंध और उसकी सुंदरता सबको आकृष्ट करती है, और इस प्रकार की जो ज्ञान माला है, ज्ञान सत्रगत जो सौंदर्य है, उसको और व्याप्त करने के लिए श्रोता और इसके जो अध्येता हैं और प्रतीक्षा करते ही हैं। इसलिए उनकी और भी इच्छा हुई होगी, उनकी ओर से उनको मैं पहले धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना और आगे इस प्रकार का प्रकल्प हम करना चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीनिवास वारखेड़ी जी जो उपस्थित हैं, उनकी विशिष्टता आप सभी देखते ही जानते ही होंगे। अभी प्रथम बार कहना चाहूंगा कि प्रथम बार भारतीय जो यूनिवर्सिटीज हैं, पूरे भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों के 101 से 100 के बीच पहली बार एक संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम आया। वह है कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय। यह श्रेय एक क्रम से 100 भीतर अपने स्थान बनाना भारतवर्ष के सारे विश्वविद्यालयों में, ये परमेश्वर की परम अनुकंपा है। यह तो है ही, साथ साथ हमारे आचार्य प्रोफेसर श्री जी का जो दृष्टि है, जो कार्यशैली है, निरंतर अहोरात्र इस कार्य और आधुनिक तंत्र का प्रयोग और पूरी व्यापकता के साथ, पूरे वैभव के साथ, अभी अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन का उन्होंने 100 वर्ष पूर्ति के बाद जो श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के बाद अभी वहीं उन्होंने अपने आतिथेयता से सबको मुग्ध किया। 100 वर्षों की पूर्ति, 100 सेंचुरी पूरे अखिल भारतीय प्राच्य विद्या का 100 वर्ष की पूर्ति उन्होंने कराई। और साथ साथ अपने महाराष्ट्र में 1 से 6 के भीतर अपने स्थान बनाया विश्वविद्यालयों में। संस्कृत विश्वविद्यालय ये उल्लेख जो कि इसलिए है कि संस्कृत विश्वविद्यालय सामान्य विश्वविद्यालयों के साथ टक्कर देते हुए अपना स्थान बनाए। यह उन्होंने प्रमाणित किया अपने प्रयास और सत प्रयोग और निरंतर कार्य का नैरंतर्य और दिव्य दृष्टि, व्यापक दृष्टि, ये सब के धनी हैं हमारे प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी जी। संस्कृत भारती के माननीय उपाध्यक्ष भी हैं। इस प्रकार अनेक दायित्व उनके पास हैं, अनेक समितियों के वरिष्ठ सदस्य भी हैं। तो हम आज इस अवसर पर उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और अब पहले भी हमारे आग्रह पर यहाँ विश्वविद्यालय में पधार चुके हैं, आगे भी पधारते रहेंगे। हमारे आग्रह पर हम लोग आप सबके के प्रति सबका उनका बड़ा सद्भाव बना रहता है। और इस सद्भाव के साथ एक बार कहने पर उन्होंने अपनी व्यस्त कार्यक्रम से अपने समय को निकाल कर पधारने का कष्ट किया है। मैं उनका पूरा स्वागत
अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको इस अपार शक्ति और दें और संस्कृत की जो पोस्ट कोरोना, प्री कोरोना, प्रेजेंट कोरोना और पोस्ट कोरोना, पास्ट, प्रेजेंट, प्री और पोस्ट, इन सबकी दृष्टि में इन सबको करते हुए आगे संस्कृत शिक्षा, उसमें इस तरह के जो प्रकल्प हम चला रहे हैं, इसको किस प्रकार से दिशा दें, इसके बारे में प्रकाश डालें और साथ साथ इस व्याख्यानमाला की संपूर्ति सत्र में अपना जो महनीय उद्बोधन देकर हमें और सबको अनुग्रहित करें। प्रोफेसर श्रीनिवास बारखेड़ी जी के सीधे स्वागत करता हूं अपना ये मंतव्य और अभिभाषण व्यक्त करने के लिए। प्रोफेसर श्रीनिवास बारखेड़ी जी। कृपया अनम्यूट करें। क्षम्यतां। सर्वेभ्यः नमस्कारः। परमादरणीयाः सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्याः, आचार्याः, महाभागाः, ये च अस्माकं सर्वकुलपतिसमुदायस्य अध्यक्षस्थानम् अलङ्कुर्वाणाः अस्माकं सर्वदा मार्गदर्शकाः भवन्ति। संस्कृतभारत्याः अध्यक्षाश्च विद्यन्ते, मूर्धन्याः विद्वांसश्च सन्ति। प्रतिष्ठितस्य काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य आचार्यपदम् अलङ्कुर्वाणाः अधुना सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये विश्वनाथ सोमनाथयोः सम्बन्धं कल्पयमानाः ते विराजन्ते। तेषु मम सर्वदा यः आदरभावः सः नमस्कारैः प्रकटीभवति। पुनश्च विश्वविद्यालयस्य कुलसचिव महोदयः दशरथ यादव महोदयाः, नरेंद्र कुमार पांडे महोदयाः, पंकज महोदयाः, एवं अन्ये च विद्वांसः ये अत्र समुपस्थिताः, तान् सर्वान् अहं साधुवादान् निरूपयामि। महानयम् अवसरः मया कल्पितः यत् भवत्सु कश्चन संवादविषयः मया स्थापयितुम् एकः अवसरः प्राप्तः। प्रातर्भूतप्रसङ्गेन मध्याह्ने स्त्रीप्रसङ्गतः रात्रौ चौर्यप्रसङ्गेन कालो गच्छति धीमताम् इति अस्माकं प्राचीनं किञ्चित् सुभाषितम्। यद्यपि अत्र अश्लीलमिव भाति, अन्तः विद्वांसः सर्वे जानन्ति, अश्लीलमिव किञ्चित् भाति, निगूढं किञ्चित् तत्त्वमपि अस्ति। चमत्कारेण कविना वर्णितं प्रातर्द्यूतप्रसङ्गे, द्यूतप्रसङ्गश्च महाभारतम्, मध्याह्ने स्त्रीप्रसङ्गतः, स्त्रीप्रसङ्गः रामायणं, रात्रौ चौर्यप्रसङ्गे अष्टकथा श्रवणं। चौर्यं नाम चोरात् चोरतरः, चोरतमः, सर्वेषां पापानि हरति इति हरिः भगवान् श्रीकृष्णः। तस्य चौर्यकथाप्रसङ्गैः धीमतां कालो याति इति। अनेन किं ज्ञायते, इतिहासकाव्यादीनाम् अनुसन्धानम् अस्माकं देशस्य एका विशिष्टा परंपरा। कालः कदाचित् स्वयमेव याति, कदाचित् यापनीयः भवति कालः। इदानीं कोरोना कालः अत्यन्तं मनसि आतङ्कं जनयति इत्यतः अयं कालः कथञ्चित् अस्माभिः यापनीयः। अयं कालः स्वयमेव न गच्छति, कोरोना कालः स्वयमेव न गच्छति। अन्यस्मिन् काले अस्माकं हमारे कुछ समय कैसे आगे जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन कोरोना का ऐसा एक समय आ गया है तो लोग जो है हमेशा उसी में व्यस्त हो गए। मन में टीवी वगैरह देखने से इतना मन व्याकुलित हो जाता है,
मन का व्याकुलन से दूर करने के लिए हमारा पारंपरिक उपाय जो है वो हमें फिर अपनाना है। आज आचार्य जी के मार्गदर्शन में ये जो कवि परिचय के द्वारा, कवि परिचय वैसे देखा जाए तो हमारे सभी काव्य साहित्य छात्रों का शुरुआत में कवि परिचय होता है, एक पन्ने का कवि परिचय होता है। उसमें कवि का परिचय नहीं होता है, वो एक एक पद्धति है। क्या है? नाम क्या है, उसका देश क्या है, उसका काल क्या है, ये जैसा हिस्ट्री जैसा है, मैकेनिकल। एक उसका इतिहास, इतिहास में किसी किसी कोई रुचि नहीं रखता है। कालिदास में रुचि रखने वाले कालिदास का काल और उनका देश, उनका ठीक है वो सारा परिचय होना चाहिए, लेकिन वह परिचय नहीं है। कवि का परिचय मूलतः उसके काव्यों के द्वारा होता है, उनकी शैली के द्वारा होती है, उनकी महत्वपूर्ण नई कल्पनाओं के द्वारा होती है। यदि कवि का परिचय उनकी कल्पना, उनकी शैली, उनकी काव्य वस्तु, उनकी काव्यों के विशिष्ट कथा संदर्भ वस्तु वर्णनीय तत्वों के द्वारा नहीं होता है तो कवि का परिचय नहीं हुआ। तो मैं मानता हूँ इस कोरोना के गंभीर समय पर मन को विकसित करने के लिए और जानकारी भी प्राप्त करने के लिए यह एक बहुत बढ़िया उपाय है कि कवि परिचय के द्वारा बहुत ललित ललित विषयों के बारे में चर्चा करते हुए हमारा मन को एक हल्का बनाना, उसको अत्यंत विकसित करना, उल्लसित बनाना, ये भी एक हमारा विद्वानों का एक पद्धति है। तो आपने जो इसके द्वारा कवि परिचय के द्वारा, कवि परिचय माला के द्वारा, कवि का ये जो विद्वानों के व्याख्यान माला के द्वारा आपने इसको इसको एक मनोविलास के रूप में कार्यक्रम बनाया है। इसमें ज्ञानवर्धन भी है और मनोल्लास भी है, मनोरंजन भी है और मनस का मतलब हमारा ज्ञान विस्तार भी है। ये दोनों एक एक क्रिया द्व्यर्थकरी बहुवचन, एक क्रिया व्यर्थकरी ना, एक क्रिया द्व्यर्थकरी, अर्थ का दोनों प्रयोजन का यहाँ प्राप्त हुआ है। मैं आप सबको साहित्य विभाग को अभिनंदन करना चाहता हूँ। इसी संदर्भ में तयेव पद संघाता एक मनस पद्यमायाति, तयेव पद संघाता ताएव अर्थ विभूतय तथापि किंचित् नव्यं भवति खलु रमणीयं तत्त्वं मधुमास इव द्रुमः। मधुमासे यथा द्रुमः पुष्पैः फलैः विकसति तथा तयेव पदसंकाताः ताएवार्थ विभूतयः तथापि काव्यं रम्यं भवति। तत् कालस्य महिमा। तथा कवयः तान्येव महाभारत कथा वस्तूनि स्वीकृत्य, तान्येव भागवत कथा तत्वानि स्वीकृत्य, तान्येव रामायण प्रसंगानि स्वीकृत्य नूतन पुष्पैः फलैश्च भरितः वृक्षः इव स्वकाव्यं रचयन्ति। तद्भवति कवीनां महत्त्वं। तदेतेषां कवीनां प्राचीनानामपि कवीनां काव्यप्रसङ्गैः योऽयं कालः यापितः तदर्थं भवतां कालः अत्यन्तं रमणीयः इति मनोहरश्च जातः विश्वसिमि। प्रसङ्गेऽस्मिन् यथा भवद्भिः उपायाश्चिन्तिताः कोरोना कालः कथं यापनीयः इति चेत् एकः वर्तमानकाले अस्माकं मनः उल्लसनीयं, मनसः उल्लासः सम्पादनीयः, परन्तु भविष्यतश्चिन्तापि करणीया। चिन्ता नाम चिन्ताक्रान्तैर्न भाव्यं, परन्तु भविष्यत् योजनानां तत्र मनसि भविष्यत् योजनाः अस्माभिः विचारणीयाः, चिन्तनीयाः, तदर्थं प्रयासाश्च आरब्धव्याः। मन्ये एतादृशः कालः अस्माकं जीवने कदापि न दृष्टः। प्रायशः 50 वर्षेभ्यः एतादृशः कश्चित् कालः मया अवलोकितः। IT क्षेत्रे 2K इति कश्चन कालः आयातः आसीत्, 2K समस्या इति।
2000 इयर् मध्ये 99-2000 इयर् मध्ये सर्वसङ्गणकानि इतः परं स्थगितानि भवन्ति एकस्मिन् दिने रात्रौ इति काचित् चिन्ता आगता आसीत्। तदर्थम् IT क्षेत्रे नूतन कार्यपद्धतिः आनीता। सहस्रशः लक्षशः IT क्षेत्रे जनाः योजिताः यां समस्यां ते वारयितुम् अहर्निशं प्रयासं कृतवन्तः जगति सर्वत्र। सो तत्र कश्चित् कालः आतङ्ककालः उत्पन्नः आसीत् IT क्षेत्रे। तादृशः कालः कदापि मया जीवने समग्र भारते समग्र प्रपञ्चे एवं न दृष्टः। अस्मिन् प्रसङ्गे एवञ्च सर्वाणि क्षेत्राणि अधुना व्याकुलानि सन्ति, सर्वाणि क्षेत्राणि प्रभावितानि सन्ति। किं वक्तव्यं संस्कृत क्षेत्र के बारे में क्या कहना है? इतना प्रभावित पहले से ही हो चुका है और कोरोना के वजह से प्रभावित होने वाला ही है। शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, संस्कृत का क्षेत्र भी प्रभावित होने वाला है, हो गया है। इससे बचने के लिए और कोई हमारा रक्षक नहीं हो सकता है। उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादेत। आत्मोद्धार का एक अवसर है, आत्मबल प्रदर्शन करने का अवसर है, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। तो पहले हमें संस्कृत के अंतः क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की और आत्मबल का प्रयोग करते हुए स्वयं आत्मोद्धार के पक्ष में रहेंगे तो ही हम बाकी लोगों को बता पाएंगे संस्कृत के द्वारा आत्मनिर्भर भारत बनाया जा सकता है। ये केवल आपको एक कल्पना के रूप में मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो इसमें हमारा विश्वास है, संस्कृत हमारा देश के आत्मा कहते आ रहे हैं, तो उसका बल यदि प्रदर्शन इस समय में नहीं करेंगे तो बाकी समय में कभी भी नहीं कर सकते। तो मित्रों, एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है, एक चैलेंज है, लेकिन अवसर फिर अवसर के रूप में उसको दिखाया जा सकता है। तो हमें खुद को अभी संभालना है। इस दृष्टि से हमें बहुत सारे विचार करना है। जैसे नकूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वनिनाग्रहे, तो अभी ई लर्निंग के बारे में हमने शुरू बात कर रहे हैं, हमारा प्रयोग है, ठीक है, साधुवाद है, करना चाहिए, लेकिन नकूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वनिनाग्रहे हो गया, जलन हो रहा है, तब कूप खनन शुरू करने से नहीं होगा। इसलिए अभी करते हुए आगे के अभी जो दिन आने वाले हैं उसके लिए, क्योंकि आगे के दिन अब और और उसका क्या रूप आने वाला है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और कार्य संस्कृति में क्या रूप आने वाला है किसी को पता नहीं। तो इस गंभीर स्थिति से बाहर आते हुए हमें नया, क्योंकि इतना प्रवास करते थे, प्रवास नहीं होगा, प्रवास को आगे कैसे करेंगे, तो इस दृष्टि से हमें नया 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 चिंतन करने का और नया उपाय ढूंढने का एक अवसर है। संस्कृत के क्षेत्र में हम सब मिलके इन उपायों को ढूंढेंगे और नया चिंतन के साथ, नई संस्कृति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए हमें केवल विश्वविद्यालय के कक्षाओं में नहीं, कक्षाओं के बाहर में एक, अभी मैं बताता हूँ, जब पिछले हफ्ते हम देख रहे थे कितने लोग सर्च करते हैं ऑनलाइन मूक इत्यादि कोर्स के लिए, उनमें से कितने लोग बहुत सालों से मन में मुझे संस्कृत पढ़ना है, ज्योतिष पढ़ना है, काव्य पढ़ना है और ये जानना है, वो जानना है, इस तरह के डिजायर रखते हुए नहीं कर पा रहे थे। लॉकडाउन के पीरियड में वो सारे सर्च कर रहे थे। तो इसका मतलब है आगे के दिन में आपको मैं बताने वाला हूँ, एक बहुत बड़ा युवा पीढ़ी हर एक राज्य से बाहर जा सकता है। राज्य में अभी युवा पीढ़ी का बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में वही रहने वाले, कम से कम 1 या 2 साल। उसमें नया नया क्षेत्र भी ढूंढते रहेंगे अध्ययन करने के लिए। तो संस्कृत के महाविद्यालयों में अभी आकर्षित करने का एक अवसर मिलेगा, क्योंकि ये छात्र बाहर नहीं जा सकते हैं, तो उनका एडमिशन कैपिंग, बहुत सारी जगह में कैपिंग है, बीकॉम में भी कैपिंग है, सीट नहीं मिलेगा। तो सीट नहीं मिलेगा तो बचने वाले बहुत सारे होंगे, उनके लिए अवसर कल देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई बाकी क्षेत्रों से वंचित यहाँ आए, ऐसा नहीं है मेरा मत।
तो इसका मतलब इतना ही है, कम से कम 30% छात्रों को अभी एडमिशन नहीं मिलने वाला। तो ये सारे सिचुएशन में हमारा एडमिशन ज्यादा होना चाहिए, ऑनलाइन एडमिशन होना चाहिए। तो ये सारा लाभ, परिस्थिति का लाभ उठाने का एक नया कदम हमें करना है। तो मैं अध्यापकों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, इस तरह का नया नया रास्ता ढूंढना ही हमारा काम होना चाहिए। उससे क्योंकि काल काल अनुगुण्य हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, उससे हमारा लाभ होने वाला है। तो आपके महामहिम कुलपति वो स्वयं विद्वान भी है और सदैव कार्यशील और प्रेरणाशील महान व्यक्ति है। तो उनके मार्गदर्शन में सोमनाथ विश्वविद्यालय का विकास हो, हम सब मिलके काम करेंगे। आपके साथ काम करने का एक अवसर आप हमेशा कल्पित कर दीजिए। इन्हीं बातों से, इन्हीं वचनों से मेरा वचन समाप्त करता हूँ। एक कवि परंपरा का परिचय कार्यक्रम और उसके साथ एक दो विचार आपके साथ शेयर करने का अवसर जो मुझे प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं कुलपति महोदय के आभार ऋणी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। विशिष्ट अतिथि भाषण प्रदान करने के हेतु उपस्थित हुए प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी, कोरोना काल में करुणा बनाकर आप विज्ञान के माध्यम से कवि परिचय व्याख्यान माला के समापन कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए और इतना अच्छा विशिष्ट अतिथि पद से आपने भाषण और अपना उद्बोधन दिया, साधुवाद है। महाकवि कालिदास के मंगलाचरणों से, ग्रंथों के मंगलाचरणों से ज्ञान होता है कि वो शैव है, भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही कवि कालिदास संस्कृत भी श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि महाकवि और शिव का नित्य संबंध है, क्योंकि वो शैव है। तो इस समय आपके अतिथि पद पर प्राप्त किए हुए सोमनाथ संस्कृत करता है। अब मैं सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्री सरस्वती जादव जी को सादर निवेदन करता हूँ कि इस 10 दिन से चली हुई व्याख्यान माला और आज समापन कार्यक्रम में समुपस्थित जी कुलपति जी समेत फेसबुक माध्यम से जुड़े हुए सब दृष्टा और श्रोताओं का आभार प्रदर्शन करें। डॉक्टर सरस्वती जादव जी। जय सोमनाथ। महानुभावों को निवेदन है कि आप म्यूट करें। जय सोमनाथ। सर्वेभ्यो श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी की ओर से जो कवि परिचय व्याख्यान माला का कार्यक्रम चल रहा था, वो कार्यक्रम का आज समापन समारोह में ऑनलाइन उपस्थित श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति श्री एवं विशिष्ट रूप में उपस्थित कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यालय रामटेक नागपुर से माननीय कुलपति श्री आदरणीय श्रीनिवास वरखेड़ी साहब, व्याख्यान माला के संयोजक श्री प्रिंसिपल नरेंद्र कुमार पंड्या सर, कार्यक्रम के संचालक श्री प्रोफेसर एवं पुराण संकाय के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज भाई रावल साहब एवं 10 दिन से 10 व्याख्यान माला सुनने वाले श्रोतागण, सबको मेरी ओर से जय सोमनाथ। श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी गुजरात की ओर से जैसे अभी समापन कार्यक्रम में पूर्व महानुभावों ने जो बताया, वैसे ही संस्कृत के श्रोमान्यों एवं मूर्धन्य ऑनलाइन के माध्यम से सब को, विद्वान को और यूनिवर्सिटी को और छात्र को मिले, इसलिए
प्रेरणा से व्याख्यानमाला आज हम समापन कर रहे हैं। कवि बाण भट्ट से शुरू हुआ ये जो व्याख्यानमाला का आज आचार्य आनंद वर्धन सिंह से हम समापन कर रहे हैं। सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी ने जो व्याख्यानमाला कवि परिचय की है उससे बहुत अधिक संस्कृत प्रेमी और छात्र को लाभ होगा। और श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के फेसबुक पर यूनिवर्सिटी का पेज पर ही रखा हुआ है। कभी भी अन्य श्रोतागण जो जिस कवि के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं वो सुन के लाभ ले सकते हैं। इस समापन कार्यक्रम में मैं सबसे पहले श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति श्री महोदय प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र साहब का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में यह कार्यक्रम करने की हमको प्रेरणा दी और सबको प्रोत्साहित किया, जिससे हमारा ये कार्यक्रम हम कर पाए। आज के समापन कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहकर उद्बोधन किया है, हमको मार्गदर्शन भी किया है। ऐसे कवि गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्री प्रोफेसर श्रीनिवास वारखेड़ी सर का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन देते हुए तो दिया ही है, लेकिन हमारे माननीय कुलपति श्री ने जो संस्कृत यूनिवर्सिटी नेशनल बैंक में आती है वो बात की, वो हमारे लिए प्रेरणादायक होगी और आपका मार्गदर्शन सदैव हमको मिलता रहे, ऐसा हम अभ्यर्थना भी करते हैं। संस्कृत यूनिवर्सिटी स्टेट में सारी यूनिवर्सिटी के सामने खड़े रहकर 6 रैंक लाती है। इसके लिए मैं माननीय कुलपति श्री को पूरी यूनिवर्सिटी टीम को अभिनंदन करता हूँ और सोमनाथ भगवान को प्रार्थना भी करता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी संस्कृत यूनिवर्सिटी को रैंक मिली है, ऐसे ही भारतवर्ष की सारी संस्कृत यूनिवर्सिटी खुद के बल पर काम कर फिर भारतवर्ष में ऐसा ही नाम रोशन करे। मैं यूनिवर्सिटी का आमंत्रण स्वीकार किया है और उपस्थित रहकर, नहीं मात्र उपस्थित रहकर, समय पर उपस्थित रहकर जो कवि का परिचय दिया है, इस वक्ता महानुभावों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि जो उन्हें हमारा आमंत्रण स्वीकार नहीं किया होता, अर्थात समय पर उन्हें व्याख्यान नहीं दिया होता, कवि परिचय नहीं करवाया होता, तो हमारी ये श्रेणी इस तरह से आसानी से जो अच्छी तरह से हम समापन कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। इसीलिए मैं सारे महानुभावों का भी, विद्वानों का आभार व्यक्त करता हूं। इस व्याख्यानमाला में जो संयोजक श्री के रूप में यूनिवर्सिटी के संयुक्त कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल साहब है डॉक्टर नरेंद्र कुमार पंड्या साहब, उनका आभार व्यक्त करूंगा कि जब से माननीय कुलपति साहब से चर्चा हुई तब से ये कवि जो मूर्धन्य कवि जो है उसमें से कवि को करना, इस कवि का वक्ता के रूप में कौन अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ऐसे वक्ता तय करना, उनकी संकलन करना, उनको समय देना, ऑनलाइन कैसे होगा, उनको लिंक भेजना, समय समय पर जो काम कर अच्छी तरह से आज समापन हम कर रहे हैं। इसीलिए जो भी काम संयोजक के रूप में प्रिंसिपल पंड्या साहब ने किया, उनका मैं खूब खूब आभार मानता हूं और इसीलिए ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया। आज उनका व्याख्यान भी हमने सुना, धीर गंभीरता से पूरा कार्यक्रम अच्छी तरह से सबका समन्वय करके किया है। इसीलिए यूनिवर्सिटी के संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल और हमारे संयोजक इस कार्यक्रम के पंड्या साहब का भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। समापन कार्यक्रम संचालक के रूप में शुरुआत में उद्घाटन भी सत्र हुआ था, वहां भी संचालन किया था। ऐसे हमारे पुराण संकाय के डीन और यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक प्रोफेसर पंकज रावल साहब का भी मैं आभार प्रकट कर रहा हूं और साथ साथ ये टेक्निक की सहायक के रूप में हमारे यूनिवर्सिटी की टीम, टेक्निकल टीम जो है वो समय समय पर हम जैसे भी सूचना देते हैं ऐसा स्वीकार कर काम कर देते हैं और अच्छी तरह से उन्हें भी जिम्मेदारी निभाई है। इसीलिए मैं हमारे यूनिवर्सिटी की टेक्निकल टीम में उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और
सबसे ज्यादा आभार तो मैं इस हमारा कार्यक्रम ऑनलाइन और फेसबुक के माध्यम से भारतवर्ष में जिसने भी सुना है उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिसके लिए हमने कोरोना के समय पर एक कार्यक्रम किया है। सर ने बताया था कि अभी हमारी मनस्थिति अलग है, उसी समय पर ये आनंद भी दिया है और ज्ञान भी दिया है। तो आनंद लेने वाले सब श्रोताओं का भी मैं सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी की ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूं और फिर से इस यूनिवर्सिटी आगे भी ऐसा कोई ना कोई प्रकार से व्याख्यानमाला चलाया है, आज भी चल रही है, आने वाले दिनों में चलेगी। महत्तम जो संस्कृत का जानने की इच्छा व्यक्त रखते हैं उनको सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी समय समय पर ऑनलाइन के माध्यम से एक ज्ञान का प्रचार प्रसार के कार्य करती रहेंगी। इसमें आप सबका सहयोग मिले, कोई बात कर मैं मेरी बात यही विज्ञापन खत्म करता हूं। जय सोमनाथ, वंदे मातरम। आदरणीय कुलपति श्री महोदय, श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस कवि व्याख्यान माला में समुपस्थित विद्वानों, श्रोताओं और विशिष्टातिथि रूप में जुड़े हुए सब महानुभावों का आभार दर्शन जिन्होंने किए, ऐसा माननीय कुलसचिव महोदय का भी मैं आभार दर्शन और पूर्णता मंत्र के साथ हम इस व्याख्यान माला का समापन कार्यक्रम जो है हम समाप्त करेंगे, पूर्ण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। जयतु संस्कृतं, भारतं, जयतु सोमनाथः। सर्वेभ्यो नमो नमः। जय नमस्ते।